नमस्कार जी। राम राम। मेरे YouTube चैनल एम्पायर ऑफ द वॉरियर में आपका स्वागत है। बधाई हो, दिल्ली जीत ली है। आज समझ लीजिए मैं इतना खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे 12th का रिजल्ट निकला हो, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। समझे, इतना खुश हूँ मैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाई। मज़ा आ गया, इतनी शानदार जीत। और उससे भी बड़ी बात, जो ये केजरीवाल, सिसोदिया, भारती, सौरभ, ये सब जो हारे हैं ना, क्या मजा आया है यार। इलेक्शन हो तो ऐसा, समझे। अब कहावत है ना, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। अब भाजपा के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रही, समझे। अब दिल्ली पास आ गई भाजपा के भैया। मजा आ गया, बहुत ही शानदार इलेक्शन हुआ। अच्छा वोट, टक्कर अच्छी रही, कांटे की टक्कर रही। 40-41% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 46-47% वोट करीब अप्रॉक्स, अभी पूरी तरह से एग्जैक्ट पता नहीं है, भाजपा को मिला। और वोट आम आदमी पार्टी को भी काफ़ी मिला है। तो लेकिन मज़ा आ गया देखने में। आपको कैसा लगा इलेक्शन, ये बताना। और भाई किस किस को अच्छा लगा, बीजेपी की जीत पे कौन कौन खुश है, अगर एक आध कमेंट करके भाई, जो भी लोग देखें मेरी वीडियो, कमेंट करके मुझे बताना भाई कि मज़ा आया नहीं आया, और आपको कैसा लगा, आपको किसकी जीत से ज़्यादा खुशी हुई, ये चीज़ थोड़ा मुझे बताना। क्योंकि जो हालात चल रहे थे दिल्ली के, ये होना बहुत आवश्यक था। अगर ये नहीं होता तो ये समझ लीजिए दिल्ली वेंटिलेटर पे तो थी ही 10 साल से। इस बार एकदम उसकी पूरी स्वाहा हो जाता, खत्म, दफना दी जाती। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई, जैसे ही बीजेपी का वो हुआ कि बीजेपी जीत रही है और पूर्ण बहुमत में आ रही है 2 बजे के आसपास, तुरंत ही वहां के सचिवालय को सील करा दिया गया। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो सारे लोग इतने समझदार हैं कि इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये भूत जो है, ये जो भूत है ना केजरीवाला, ये जो कजरुद्दीन है, ये ससुरा हो सकता था कि जाके वहाँ फाइलों में आग लगवा देता, कंप्यूटरों को तोड़वा देता, चोरी चकारी करवा देता, मेन कंप्यूटर को कुछ उठा लेता, वायरस करवा देता, कुछ करवा देता। तुरंत पहला एक्शन ये हुआ कि सचिवालय को सील करा दिया गया। इसका मतलब तो आप क्या, कोई भी मतलब कोई बेवकूफ़ भी समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब यकीन मानिए, इतना मज़ा आने वाला है दिल्ली के राजनीति में। चलो, दिल्ली वालों के लिए तो बड़ा ही भला होना है, खैर ये तो दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि दिल्ली वालों के लिए अब अच्छा ही अच्छा होना है, समझे। जो चीज़ें देखी जा रही थी, जो सुनने में आ रहा था, जो इतनी गंदगी वहाँ मची पड़ी थी, मज़ा आ गया देख के। अब देखो, दिल्ली वालों के लिए तो अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए देखिएगा, एक एंटरटेनमेंट का ऐसा साधन बन गया। बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है। दिल्ली की राजनीति को थोड़ा सा नज़दीक से फॉलो करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि पहली दूसरी कैबिनेट के से ज़्यादा इनकी एसआईटी का गठन होने में लगेगा। पहली दूसरी कैबिनेट में दो मुद्दे होने हैं। एक तो गंगा जी का, जो जमुना जी की सफाई का, वो पास होना है। दूसरा, इनकी एसआईटी गठित होनी है। जितने चोर उचक्के हैं ना, अभी आप बैठ के आराम से ऐसे सोचिए कि इन्होंने सालों ने कितनी अति की है। देख रहे हो, आज सुबह तक इनकी बोली भाषा इतनी गंदी थी, इन लोगों को लग रहा था जैसे मोदी जी इनके नौकर हैं। कोई अपने नौकर से ऐसे बात नहीं करेगा जैसे ये लोग भाजपा वालों से और सब लोगों से बात कर रहे थे, समझे। इनकी औकात ना, अब इनको पता चलेगी कि साले तुम हो क्या। अभी जो जेड+ सिक्योरिटी ले रखी थी ना, दो दो राज्यों की सिक्योरिटी अलग से ले रखी थी, समझे। अब पता चलेगा कि अब तो तुम कुछ कुछ बचे नहीं। अब तुमको काहे की सिक्योरिटी, एक होमगार्ड रहेगा साथ में, एक दो होमगार्ड रहेगा बस। भाई, पूर्व मुख्यमंत्री के कौन रहता है, यही रहता है, एक दो सिपाही बस रहेगा साथ में, समझे। अब तुमको औकात पता चलेगी तुम्हारी, समझे। जितने उड़ रहे थे ना तुम, सिसोदिया और सब सारे के सारे जितने हवा में तुम झूल रहे थे, तुम्हारी औकात तुमको साले अब पता चलेगी, समझे।
हमारे यहाँ एक, जब ये आया था राजनीति में केजरीवाल, साला चिलम चोट्टा सा लगता था भाई। जो देखना कभी पीछे जाके देखना फोटो उसका, अन्ना हजारे की जो आंदोलन हुआ था उसका केजरीवाल का फोटो देखो, साला बकरी का बच्चा फिर भी सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत बड़ा चेहरा होता है। इतना सा तो साले का चेहरा है, इतना सा, समझे। जो पुआ नहीं सकते हैं हमारे यहाँ जब देवी का पूजन होता है, इतने पुए जैसा चेहरा है, पुए जैसा ही कलर है साले का, समझे। वो हालत थी कि इसका पजामा खिसक खिसक के जाता था और बोली मुंह से निकलती नहीं थी इसकी, समझे। तो आज आज उसी को देख लो, कहाँ उड़ रहा है, बात नहीं करने दे रहा है। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग तो होता है कॉन्फिडेंस, कुछ को होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसको ओवर का भी और ओवर कॉन्फिडेंस था साले को, समझे। इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो कहूँगा अब दिल्ली में वही होगा, मोदी योगी इनको तो मैं रगड़ दूंगा। ये होते कौन है, अबे बेवकूफ़ आदमी, अभी तुझे तेरी औकात पता चलेगी। तू साले न धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो गया, समझे। और ऐसे जो स्मार्ट लोग ज़्यादा बनते हैं ना, वो वही हो जाते हैं, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब अपने मन में कुछ भी बनते रहो, लेकिन उनकी हालत वही होती है, समझे। आज देखा कौन है, संजय सिंह है, उन्होंने अपने दरवाजे की दहलीज पे ऐसे बैठा था जैसे कि क्या कोई मर गया है साले का। अपने घर वालों के साथ में कोई नहीं था, भीड़ भाड़ सब भाग गई, सब छोड़ के भाग गए। और जो सबसे मुख्य जो मेन स्टेप हुआ है, जो ये जो हुआ है ना, ये क्या कहते हैं, इसके सचिवालय जो सील हुआ है, भाई कहता सील किया गया है भाई, सील लगी है। अगले आदेश तक वो खुलेगा नहीं, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, सब बंद, समझे। तो इसकी तो हालत जो खराब होनी है ना, अब इसकी छीछा लेकर अभी देखना है, इसकी जो चित्तर पड़ेंगे ना इसके साले के, तो समझ में आएगी इसको अपनी औकात, समझे। मैं तो कहता हूँ साले को यूपी पुलिस को दे दो बहनचोद को, या योगी जी इसको मार 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 लाठी साले को सही कर लेंगे, इसको हरामी को। इन जैसे हरामियों का ना यूपी में ही इलाज होता है। एक एक पाई वसूली जाएगी, एक एक पाई वसूली जाएगी। मैं लिख के दे दे रहा हूँ वीडियो में, यार मत नहीं तो बताना मेरे को, समझे। जितने भी लोग देखें इसको, जितने भी लोग कमेंट करके बताना, करना हो तो एक एक पाई इन हरामियों से वसूली जाएगी। इनकी ना इनके इनके बुरे दिन है ना, शनि की 7.5 बैठ गई इनके ऊपर। इनकी शनि है बीजेपी, समझे। ये कजरुद्दीन की शनि जो है बीजेपी है, बैठ गई इनकी। अभी अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या, अभी इनको अभी देखा, अभी आज एक जो दिया है जीतने के बाद कि बीजेपी को बधाई देता हूँ, उसमें देखा कैसे मासूम बन के बैठा, जैसे मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, वो तो पड़ोसी किया है, मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ बाबूजी। कौन, कहाँ, ना मैं नहीं था, पड़ोसी था। ये बच्चे नहीं करते हैं, किसने तोड़ा ये है, ये धनुष किसने तोड़ा, हम तो नहीं तोड़े, ये करुआ तोड़ा होगा, समझे। साला ऐसे बैठा है, इसकी जो चेहरा है ना, इसका जो बनावटी वो है, इतना ढोंगी आदमी, इसका ढोंग तो ना निकलेगा अभी। अब रोके, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, अभी चूतिए, तुझे इतनी भी अकल है? अभी बीजेपी को ये पता भी नहीं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तेरे विधायकों को खरीद रहे हैं। तेरे विधायक इतने वो हो गए, साले अलादीन के चिराग से निकले हुए हैं, जिन्न हो गए साले के, उनको खरीदा जा रहा है। 2 कौड़ी के तेरे विधायक हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, इसके जो विधायक हैं ना, 2 कौड़ी के विधायक हैं, 2 कौड़ी के। गुंडों को इसने विधायक बना दिया, जो ना गली के गुंडे, उनको उठाया, चुनाव लड़वा दिया, विधायक बना दिया। एक लहर जो चल गई ना, समझे। उन चूतियाओं को खरीदेगा कोई? किस तरह का बेवकूफ़ आदमी है कि हमारे विधायकों को खरीद रहा। अबे अब कौन खरीद रहा है किसके भी? उल्लू गधे। मैं क्या, एक्चुअली क्या है ना यार, मेरे मुंह से गाली बहुत जल्दी निकलती है, सही बता रहा हूँ।
मेरे मुंह से गाली बहुत जल्दी निकलती है। मेरे तो इसको ना, मैं जूते जूते साले को लिटा के इसको लंपलेट कर दूं मैं, मार मार के बहन चोद को। और कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, समझे। साला हद कर रखी है, हद कर रखी है तुमने। नाश करके दिल्ली का रख दिया। ऐसे बन रहे हैं अभी सुबह तक वो सौरभ भारद्वाज, और उनकी तो भाषा, वो तो रुकने में नहीं आ रहा था। अरे हम जीत रहे हैं, केजरीवाल चौथे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो गधे, उल्लू के पट्टे, क्या बोलूं तेरे को मैं। राजनीति खत्म आम आदमी पार्टी की। अन्ना हजारे जी का भी आज इंटरव्यू आपने देखा ही होगा टीवी पे, जो अन्ना हजारे जी का आज तक वालों ने इंटरव्यू लिया। क्या कह रहे थे बेचारे, पैसा और शराब ले डूबी। मैंने इसको बहुत समझाया, मना क्या, उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा इसने दुखा दी। क्या वो करने आए थे और ऐसा कलंक दे के चले गए दिल्ली को, कि उसको मिटाने में साले को 11 साल 12 साल लग गया बीजेपी को। दिल्ली कितना पीछे दिल्ली चली गई, ये आप सोच के देखो। आज आप यूपी के किसी शहर में आइए, एमपी के किसी शहर में आइए, लखनऊ, अरे यार यूपी को सबसे बेकार मानते थे ना, आप लखनऊ देखिए। अरे बुरे से बुरा कानपुर देख लीजिए। नोएडा, नोएडा का तो खैर कोई मुकाबला ही क्या है। मेरठ देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए यार। यूपी की राजधानी लखनऊ देख लीजिए, और दिल्ली को देख लीजिए, देश की राजधानी। जमीन आसमान का फर्क है, समझे गुरु। इसको केवल अभी जो वोट मिला है ना, इसको केवल वही लोग वोट देते हैं। मैं वोट देने वालों की गलती नहीं मान रहा हूँ यार। देखो, गरीब आदमी और जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ना, उसको तो जो पैसे इसने चटा दिए, दारू दे दी फ्री में, जैसे एक टॉफ़ी लॉलीपॉप देता रहता था, वो बेचारा गंदा पानी भी पीता रहता था उस 1500 2000 के चक्कर में। और बिजली थोड़ी फ्री कर दी, किसी की कम यूनिट कर दी, बेचारे एक एक बल्ब से, कि चलो ये तो फ्री आ रही है, वो बेचारे दे रहे थे इसको। उनकी गलती नहीं है, इसने जो ऐसा फैलाया हुआ था ना। अब देखो, अब उनको वही चीज़ बीजेपी दे, बीजेपी उसको और अच्छे तरीके से देगी, उनको घर देगी, बिजली जो बिजली जो भी करना होगा वो करेगी, सड़कें नाली पानी सब साफ होगा। तो अगली बार देखना, बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको खुद ही वोट मिलेगा, समझे। उनको खुद ही वोट मिलेगा अगली बार, होगी और साफ हो जाएंगे ये। इनके जो 20-22 सीट आई हैं, ये और ख़त्म हो जाएंगे ये, समझे। तो भाई कहते हैं ना, अहंकार साला किसी का चला नहीं है। अहंकार हमेशा, आज आज से पहले, आज सुबह तक इसका अहंकार देख रहे थे आप। आज वही सचिवालय है, इसमें जान ही सील हो गया बेटा। और इसकी ऐसे ऐसे हो रही होगी, ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे ऐसे हो रही होगी कि साले अब मेरे पीछे, मेरे ऊपर होने, कौन कौन से मेरी टीम, कौन कौन सी धाराएं मेरे ऊपर लगेंगी, कौन कौन सी टीम मेरे ऊपर बैठेंगी, इंक्वायरी चलेगी। और बेटा अब तुम तैयार हो जाओ, बस खा पी के बस जवाब देने के लिए। तुम्हारी सुताई होगी अब ढंग से। सारे के सारे जो चौड़े होके घूम रहे थे ना साले, सब आ जाओ बेटा। तुम्हारी औकात अब तुम्हें पता चलेगी कि तुम हो कितने पानी में। एक एक और फैक्टर हुआ है इस बार उसमें, इस बार कुछ मुस्लिमों ने भी बीजेपी का साथ दिया है, ये मानना पड़ेगा। 10-12% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया है, कुछ मुस्लिमों ने किया है। एक्चुअल में मुस्लिमों में भी अब कुछ पढ़े लिखे हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि यार ये सब तो फालतू करते रहेंगे, सफाई नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ है नहीं, ये नौटंकी करते रहेंगे, बस ये हिंदू मुस्लिम कर करके करते रहेंगे। बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। यूपी में बीजेपी है, एमपी में बीजेपी, कौन खा गए किसी को। सारे लोग सुविधाएं ले रहे हैं, उनको भी घर मिलेगा, उनको भी 2500 रुपया मिलेगा। सड़क साफ होगी तो उस पर वो भी चलेंगे, पानी साफ होगा तो उसको वही तो पियेंगे, और कौन पी रहा है। तो कुछ समझदार लोग उनमें भी होने लगे हैं, और वहाँ से भी वोट कुछ तो बीजेपी को आया है। तो देखिए अब क्या होता है। अभी 7 बजे मोदी जी शायद पहुँचने वाले हैं अपने पार्टी ऑफिस में, क्या कहते हैं। मेरी तो 2 ही हैं, जो पहली दूसरी कैबिनेट में बस इतना हो जाए कि तो SIT गठित हो जाए, और ये यमुना जी के लिए कुछ कमेटी बन जाए,
सफाई के लिए कुछ पास हो जाए, बिल वगैरह जो भी हो, मतलब कुल मिला के कार्यवाही आगे बढ़ जाए। बाद में फिर आगे बाकी काम लंबे हैं, वो सब होते रहेंगे धीरे धीरे। इतना तो कम से कम होना चाहिए, मेरी इच्छा तो है, और देखो होना भी चाहिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। बाकी आप अपनी राय बताना भाई, और आपको कैसा लगा, और किसकी जीत आपको अच्छी लगी, किसकी हार अच्छी लगी। और हाँ, एक चीज़, बीजेपी के रमेश बिदुड़ी भी हार गए हैं। तो वो थोड़े से बीजेपी में एक ही नेता थे जो थोड़े से बड़का बोलने वाले थे, हार गए। तो जो होते हैं ना, इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि आप बीजेपी में हो, इससे ये नहीं होता कि आप जीत जाओगे। आपका खुद की पर्सनैलिटी भी कुछ मायने रखती है, ठीक है। आप केवल बीजेपी के सहारे ही चलोगे तो ऐसे नैया पार नहीं होगी। आप वहाँ बीजेपी के होके और फिर उल्टा सीधा बोलोगे करोगे तो वो अब नहीं होगा, हार गए। चाहे थोड़े मार्जिन से हारे चाहे ज़्यादा से हारे, वो बात एक अलग है, हार गए तो हार गए, समझे। तो ये चीज़ है, इसको आपको देखना है। बाकी आप आगे चल के जैसा भी हो मेरे को अब अपडेट करिएगा कि क्या है, मैसेज करके मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही कहा या गलत कहा, ठीक है। धन्यवाद, राम राम।